नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। एलईटी ग्रेड भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आई है। 8 विषयों की परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है और केंद्र निर्धारण का कार्य शुरू है। उम्मीदवारों को दिसंबर के अंत तक एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। तैयारी का अब आखिरी दौर चल रहा है। राज्य के लगभग 4000 विद्यालयों में सिर्फ एक शिक्षक है। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों को राहत देने जा रहा है। जल्द ही नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने नई पहल की है। शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। चयनित परियोजनाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि प्रदेश में पर्यटन का स्तर और ऊंचा हो। MIMUT विश्वविद्यालय में ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इससे छात्रों को एक ही कोर्स में BA और B.Ed दोनों की डिग्री मिलेगी। नया सत्र इसी साल से शुरू होगा। इससे शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इटावा में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक DCM गाड़ी तेज रफ्तार में डंपर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 6 अपर शिक्षा निदेशकों और 8 संयुक्त शिक्षा निदेशकों की नई तैनाती की गई है। विभाग का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। नई जिम्मेदारियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। निर्वाचन आयोग ने संघीय क्षेत्रों सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। लोगों को अपने नाम और पते में सुधार का मौका मिलेगा। आयोग चाहता है कि आगामी चुनावों से पहले सभी सूचियां अपडेट हों। उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथों पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाना है। अधिकारी घर घर जाकर जानकारी लेंगे और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। आयोग ने इस बार डिजिटल सत्यापन की भी व्यवस्था की है। जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड घटा दिए गए हैं। नई सीमा निर्धारण रिपोर्ट तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। यह फैसला जनसंख्या और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए लिया गया है ताकि पंचायत चुनाव अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सके। SIR अभियान के तहत BLO अब फॉर्म मिलान के लिए हर घर 3 बार जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वोटर की पहचान और पते की जांच पूरी तरह सही हो। गलत जानकारी मिलने पर उसे तुरंत सुधारा जाएगा ताकि सूची में कोई फर्जी या दोहरा नाम न रहे। सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब किसान पराली सरकार को दे सकते हैं और बदले में गोबर की खाद प्राप्त करेंगे। इससे खेतों में प्रदूषण घटेगा और खाद की गुणवत्ता बढ़ेगी। यह योजना धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू की जाएगी। कल्याण सिंह के नाम पर नया जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार कई आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकते हैं। प्रशासनिक प्रस्ताव पर काम चल रहा है। सरकार का मानना है कि नया जिला बनने से जनता को सरकारी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। प्रदेश सरकार अब बाहर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसरों में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि भवन और संसाधन की उपलब्धता का आकलन हो सके। इससे बच्चों की शिक्षा और पोषण व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। बथुआ नदी तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। छठ पर्व के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। NDRF और पुलिस की टीमें लगातार निगरानी में थीं ताकि कोई हादसा न हो और श्रद्धालु सुरक्षित रहे। लखनऊ के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। डिलीवरी के बाद महिला को एक्सपायर ग्लूकोज चढ़ा दिया गया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिवार ने हंगामा किया तो डॉक्टरों ने गलती मानी। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय है। यूपी के कॉन्वेंट स्कूलों में अब गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि कोई भी स्कूल मनमानी नहीं कर सकेगा। निजी स्कूलों को RTE के तहत निर्धारित गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सीटें देनी होंगी। अब शिक्षा विभाग नियमित निरीक्षण करेगा ताकि नियमों का पालन हर जगह हो।
हो। प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों की स्थिति चिंताजनक है। 5वीं से 8वीं के बाद करीब 1080 बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और कारण पता करने के निर्देश दिए हैं। कई बच्चों ने आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ा है। अब जिला प्रशासन ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने की योजना बना रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन और विकास कार्यों पर चर्चा की। गढ़गंगा मेले की तैयारियों पर भी उन्होंने रिपोर्ट दी और कहा कि सुरक्षा, स्वच्छता व ट्रैफिक प्रबंधन पर कोई लापरवाही न हो। प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में ड्रग कंट्रोल अफसरों की तैनाती का आदेश दिया है। अब दवाओं की गुणवत्ता और मेडिकल दुकानों की निगरानी सख्ती से होगी। नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये बड़ा कदम है। स्वास्थ्य विभाग को 1 महीने में नई नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी में भर्ती प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी। लखनऊ के अभ्यर्थियों की बारी इस बार 10 दिसंबर को आएगी। रैली में केवल वे उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। सेना ने बताया है कि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। त्योहारों के बाद जब स्कूल खुले तो आधे से भी कम बच्चे पहुंचे। कई जिलों में उपस्थिति 50% से भी नीचे रही। शिक्षकों का कहना है कि बच्चे अभी त्योहार की छुट्टियों के मूड में हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सीएम योगी ने खुद व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई, ट्रैफिक और सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घाटों पर भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। ऊर्जा परिषद ने बिजली कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाया है। परिषद ने कहा कि उपभोक्ता का अधिकार है कि वह प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगवाए, लेकिन कई कंपनियां जबरन एक ही विकल्प दे रही हैं। परिषद ने कहा है कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना कोई कंपनी मीटर नहीं बदल सकती। काशी में देव दीपावली को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। गंगा घाटों पर इस बार दीपों से ब्रह्मोस मिसाइल का आकार बनाया जाएगा। रंगोलियों में सेना का शौर्य भी दिखाया जाएगा। पूरी व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। देव दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है ताकि बिना अनुमति कोई ड्रोन न उड़े। घाटों पर सीसीटीवी और T3 सिस्टम से निगरानी होगी। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नई तैयारी चल रही है। प्रशासन अब मोबाइल पर बैन लगाने की योजना बना रहा है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण श्रद्धालुओं के फोटो और वीडियो से अव्यवस्था बढ़ जाती है। यह नियम मंदिर परिसर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र निर्धारण नीति लागू कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र 12 किलोमीटर की परिधि में ही बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है और स्कूलों को तैयारी के निर्देश मिले। इंदिरा मैराथन 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खेल विभाग ने वेबसाइट और ईमेल जारी किए हैं जिन पर धावक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रतियोगिता हर साल इलाहाबाद में आयोजित होती है और देश भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। चित्रकूट में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बस और जीप की टक्कर में 3 भाइयों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक